जो पढ़ाई करते हैं टीचर क्या खाते हैं? गुटखा चबाता है। भोजन में क्या मिल रहा है? पानी। चलिए गाइस, कई दिन से मेरे गांव में सर्कस हो रहे हैं, कई बहुत जनसंख्या में जुड़ के आदमी इसको प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ कला और हम कुछ पूछने की जानकारी आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरे गांव के हैं। अब पूछ लेते हैं जानकारी। हम जानते हैं गांव का, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आपका नाम? बलराम मंडल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात है कि आप यहाँ कितना दिन आए देखने के लिए? अरे हम तो रोजे आते हैं भाई। तभी तो 100 रुपया दे देते हैं ना, रोजे आते हैं तो। सही बात है। हाँ। तो 100 रुपया एक गिरोह मारने का जब 100 रुपया दे सकते हैं तो बड़ा कार्य में तो बड़ा रकम दीजिएगा। समय आएगा तो देखेंगे ना। मेरा हम यही कहना चाहते हैं, अगर कोई गरीब बच्चे से स्कूल जाते हैं ना, अगर उसको पेन 10 रुपया का दे दीजिएगा ना, 20 रुपया का पेन दे दीजिएगा ना, अगर कभी सक्सेस हो गए तो उसका जिंदगी भर नाम रखेगा। अगर 10 रुपया कोई बच्चा रोते जा रहा है, उसको पेन कॉपी खरीद के आप दे दीजिए। अगर गरीब बच्चे को अगर शिक्षा में आप चाहते हैं कि 100 रुपया यहाँ दिए तो 10 रुपया बच्चों को भी दीजिए कि आगे पढ़ाई करने में जो भी हो, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, अगर गरीब परिवार से जा रहे हैं, नहीं पेन है तो उसको दे दीजिए, कॉपी कलम दे दीजिए। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता खुशी का माहौल। चलिए, आपसे यही विनती है कि अगर कहीं इतना माहौल में आपको दे दिए, लेकिन कहीं कुछ सपोर्ट करने का बच्चा सब मेरे गांव में जो है तो बहुत शिक्षा में बहुत कमी हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम कहना चाहते हैं कैमरों में कि मेरे अपने गाँव में आपके बच्चा यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? जाते हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है स्कूल में? क्या हो रहा है हम तो जानते हैं, पढ़ने जाता है वहाँ क्या करता है। जानकारी के लिए हम दे देते हैं कि यहाँ के अपने स्कूल में मध्य विद्यालय लोगों में जो चावल खिलाया जा रहा है उसमें सुन्ना निकल रहा है, उसमें पिल्लू निकल रहा है, महका चावल खिलाया जा रहा है गाइस। और पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं किया जा रहा है। हमें एक दूसरा पहला वीडियो हम जो इससे पहले हम डाले, सब बच्चे से पूछे जो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस सब से जा करके पूछे हैं और एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है कि सही खाना दे रहा है। लेकिन गार्जियन को नहीं पता है तो प्लीज जा करके स्कूल में जा करके शिक्षा को जाकर सुधारिए और जो भोजन मिल रहा है, सड़ा हुआ भोजन मिल रहा है, उसको जरा सा उस पर सुधार कीजिए। पिल्लू मिलता है शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, शिक्षा विभाग में अपने गांव में जो शिक्षा दिया जाए उसको हम सुधारने के लिए, उसके लिए वहाँ अध्यक्ष सचिव भी है तो सचिव अध्यक्ष सब पैसे पे घूस खाया हुआ है। सब आरस पी के सोया हुआ रहता है घर में। चले जो भी पी के सोया हो कुछ। लेकिन ग्राम वासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग आइए एक दिन और वहाँ स्कूल में जा करके इसका जांच कीजिए कि बच्चा वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस सब पे भी जा करके जांच कीजिएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए, आज नहीं, जिस दिन हम कॉलेज स्कूल खुलेगा उस दिन हम जाएंगे मध्य विद्यालय लोगों। जिस दिन आया उस दिन हम जाएंगे। हमको टाइम नहीं मिल रहा था, हम कहीं और थे, जो घर पे आते थे तो बहुत लेट हो जाता था। तो अब जाएंगे वहाँ पे, पहले सर से जाकर के जानकारी ले लेंगे क्या कितना सच्चाई है, कितना हुआ है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा अपने घर से पढ़ने भेजता है, वो मम्मी पापा अनाज उपजा के रखा है घर में उसको पढ़ने के लिए, वो आकर के यहाँ बच्चा को खिलाने के लिए। तो एक चीज आपसे विनती है, निवेदन है कि आप सब ग्राम से 10 तो जा करके स्कूल में जा करके अच्छा से सुधार करवाने का प्रयास करें। मेरा एक ही नहीं है, ये ग्राम वासियों का प्रॉब्लम है, समस्या। अगर कोई बच्चा अच्छा भोजन नहीं करेगा तो मानसिक उसका कहाँ से होगा, उसका शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा सही? 10 बजे जाएगा तभी तो नहीं, जाना पड़ेगा आपको भी, हम भी जाएंगे। और हम जितना है ग्राम वासियों को हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आकर के, आगे नहीं तो साथ में चलिए, हम भी जाएंगे साथ में। लेकिन चलिए वहाँ जाकर के एक बार सुधार करवाइए उसको कि 2 महीना 3 महीना धरा हुआ जिसमें पिल्लू है, सुन्ना है, वो सब भोजन मत करवाइए। जो भोजन देता है उसमें जो है ना पूरी तरह से पिल्लू निकल रहा है, वो सब भोजन मत करवाइए। ये लड़का सब भी पढ़ने जाता है, कितना दिन स्कूल करता है? इधर 8 साल लग 8 साल से लग गया। स्कूल में भोजन कैसा मिल रहा है? पिल्लू ही करता है स्कूल में। इधर ये सब छोटा बच्चा जो है ना बहुत प्यारा सा है, क्या करेगा? स्कूल समय पे चले जाते हैं लेकिन कुछ शिक्षा उतना प्राप्त नहीं कर पाता। जो शिक्षा होना चाहिए गौ समाज के द्वारा, उस शिक्षा प्राप्त नहीं करता। क्या नाम क्या हुआ? सुमित कुमार। तो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? मध्य विद्यालय लोग। तो वहाँ पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई के मामले में वहाँ कुछ नहीं होता है। चलिए इस साइड में। और मन के पढ़ाई के मामले कितना टीचर है वहाँ? वहाँ लगभग
6-7 टीचर है जो कि मात्र एक विषय इंग्लिश पढ़ाई होता है। इंग्लिश में भी पूरा सब्जेक्ट खत्म ना हुआ। और मान के चलो कि वहाँ जो यहाँ पे कितना स्कूल का यहाँ हुआ, टीचर कितना स्कूल है यहाँ पे 8 क्लास तक का है। नहीं कितना स्कूल है, 8 क्लास ना स्कूल। जानकारी के लिए आप बता देते हैं कि मेरे गांव में 3 स्कूल हैं, एक दमूचक हो गया, एक लोगा हो गया पूरी तरह से, एक उस पट्टी का जो कि वहाँ कॉलेज सामने पूरी तरह से बन रहा है उसके लिए। लेकिन वो स्कूल को अभी तीनों स्कूल को एक जगह वहाँ रख दिया। एक रूम में 3 बच्चे 3 क्लास को पढ़ाया जा रहा है, तो एक समय 45 मिनट में किसको पढ़ाएगा बताइए। तो 45 मिनट का एक क्लास होता है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं दे पाते हैं उतना, और बोल रहे हैं कि वहाँ टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा। और वहाँ भोजन कैसा मिल रहा है? भोजन हम सब वहाँ का खाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ का प्लास्टिक जैसा चावल निकलता है। चलिए, भोजन ही सही नहीं मिलेगा तो बच्चे कहाँ शिक्षा प्राप्त अच्छे से कर पाए। पढ़ाया हुआ भी मान के अच्छा भोजन करने के बाद ही मानसिक शुद्ध रहता है, वो भी नहीं है। अगले दिन जाएंगे वहाँ पे। गाइस, आप लोग को ग्राम वासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोग की भी जिम्मेदारी है। आइए गांव में, वहाँ स्कूल मध्य विद्यालय लोगों में, और वहाँ जांच करवा के जो पिछला 6 मंथ से अनाज धरा हुआ खिला रहे बच्चे को, उसको फेंकवा के न्यू अनाज अनवाइए और उसको बच्चों को खिलवाइए। और एक बात और है कि वो जो बनाता है, सब्जी बनाता है, सब्जी में पानी डालता है। हाँ, ऊपर से डालता है। इधर ये कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 8 कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मध्य विद्यालय लोग हैं। तो वहाँ भोजन में क्या मिल रहा है? पानी है? पानी। भोजन का मात्रा टीचर के द्वारा कम दिया जा रहा है। रसोई को उतने ही बनाएगा जितना टीचर देंगे, लेकिन क्या करेगा कि रसोई को पुराना भी है, लेकिन उतने में जगह सा बनाता है, उसमें पानी डाल के बच्चों को नहीं कहता है कि छूर पानी, वो पानी खिला देता है बच्चों को चावल में, और वो मजबूरी में खाता है। बच्चे गरीब बच्चे हैं, गांव समाज में उतना भी नहीं है कि शहर के बच्चे के चले आएंगे वहाँ पे टिफिन लेके जाए। बहुत कम बच्चे यहाँ से जाते हैं टिफिन लेके स्कूल में और पढ़ाई करते हैं। चलिए, वहाँ से अगले दिन वहाँ का हेड कौन है? मैडम है, नसरीन मैडम। नसरीन मैडम। चलिए, वहाँ से मैडम जरूर जाकर के मिलेंगे। और इतना शिक्षा विभाग जो इतना खराब चल रहा है मेरे गाँव में, पूरी शिक्षा उसको हम अच्छी तरह से सुधार करने का प्रयास करेंगे। गाइस, बहुत जल्द हम आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल रहा है कि सर गुटखा खाता है स्कूल में, बच्चों को रखता है और अपना गुटखा। जानकारी के लिए और कुछ है यहाँ हम वहाँ से पढ़ाई करके बहुत पहले निकल चुके हैं। आज हम बहुत दिन हो गया, मान के चलिए कि पढ़ाई करके इतना व्यवस्था उस समय नहीं था खराब। चक्रधर सर जिस समय थे, रमेश सर जिस समय थे, लेकिन अब जो न्यू टीचर आए हैं बीपीएससी के द्वारा, वो सब टीचर बोल रहे हैं। देखिए, जानकारी के लिए आप पूछ लेते, टीचर जो पढ़ाई करते हैं टीचर क्या खाते हैं? गुटखा चबाता है। गुटखा चबाता है। विद्यार्थी अगर आप सही नहीं है, मान के चलिए परिवार जो जिम्मेदारी उठाता है एक परिवार का, अगर वो सही नहीं है तो परिवार नहीं चला सकते हैं आप। अगर वो बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो आप गुटखा खाते हैं और बच्चे को शिक्षा, तो बच्चे भी गुटखा खाना सीख जाएगा। चलिए, आज जिस दिन जाएगा तो आपको गुटखा निश्चित फेंकवाएंगे। गाइस, जिस दिन आ जाएगा उस दिन अच्छे तरह से फेंकवाएंगे। और यहीं आप लोग को वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।